आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। रुपेंद्र पाल के लिए सावित्री बनी सुमन कंवर। आनंद पाल के भाई विकी को हत्या के आरोप से न्यायालय ने किया दोष मुक्त। सुजानगढ़ की डॉक्टर अमृता चौधरी को मिला बेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यालय में मनाई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। यंग्स क्लब ने 8 गांवों के ज़रूरतमंदों को वितरित की रजाइयाँ। मनोकामना पूर्ण स्तंभ महोत्सव की वर्षगांठ पर निकली शोभा यात्रा। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। अजमेर के राजगढ़ स्थित श्री मशानिया भैरव धाम के मनोकामना पूर्ण स्तंभ की 22वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ के श्रद्धालुओं ने आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनके लोहिया स्टेडियम से रवाना हुई शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़ी, डीजे, बैंड बाजे के साथ सजी हुई झांकियां थी। मुख्य बाजार से होते हुए आर्य समाज पहुंचकर जुलूस एवं कलश यात्रा का समापन हुआ व भंडारे का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा में सभापति नीलोफर गौरी, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीच, समाजसेवी विनोद गोठड़िया, पार्षद दीनदयाल पारिक, पार्षद मनोज पारिक, विद्या भंवरलाल शर्मा, कमल दादीच, खड़क सिंह बांटिया मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में सतीश सेन, गोपाल पारिक, पुष्पेंद्र चौहान, चंद्रप्रकाश सेन, पांचीलाल, बजरंग पारिक, अनिल टेलर, भागीरथ, बजरंग जानू, ओम प्रकाश, विनोद भार्गव, कुलदीप, नौरतन, कन्हैयालाल, संदीप कुमार, निशांत, अमित, मेहताब, गोपी, महेंद्र, परसाराम सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। जयपुर के होटल स्टारडोम में विप्रो इंडिया वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में शेखावाटी रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सुजानगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता व दिशा शेखावाटी संस्था की सचिव डॉक्टर अमृता चौधरी को क्राफ्ट सेक्टर में अच्छा कार्य करने के लिए बेस्ट वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड समारोह में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से आत्मीयता के साथ मुलाकात कर अमृता चौधरी ने उनका आशीर्वाद लिया। चौधरी को यह अवार्ड श्री श्री 1008 महंत महाराज श्री गोपाल दास जी महाराज एवं स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने प्रदान किया। डॉक्टर अमृता चौधरी को अवार्ड मिलने पर संस्थान के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त कर आयोजकों का आभार जताया। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के सानिध्य में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के बताए मार्ग पर हम सबको चलना है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। इस दौरान नौपाराम मंडा, बुद्धाराम गुलेरिया, भंवरलाल बुगालिया, प्रेरणा चौधरी, गिरधारी लाल माड़ी सहित अनेक लोग मौजूद थे। राम राम साहब, जय तेजा जी महाराज की। सबसे पहले तो मैं आज किसान दिवस की सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं। और आज भारत रत्न किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन, प्रणाम। चौधरी साहब ने किसानों के लिए जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, और चौधरी साहब की ही देन है कि आज हिंदुस्तान का किसान है वो अपने आप एक बड़ा किसान के रूप में है और वो एक मजबूत हो गया किसानी पर। और चौधरी साहब ने गरीब बच्चों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और चौधरी साहब का एक नारा भी था कि देश की प्रगति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। तो वो आज बात एकदम सत्य है कि जो भारत की प्रगति हुई है और जो किसान है उनकी जो प्रगति हुई है उसमें चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। भारत पहले आत्मनिर्भर नहीं था, अनाज में बाहर से मंगाना पड़ता था, गेहूँ, चना, जौ, चावल। और आज भारत में खुद आत्मनिर्भर है और भारत खुद अनाज का निर्यात करता है, देश से बाहर विदेशों को भी निर्यात करता है।
तो ये सब चौधरी साहब की देन है और हम चौधरी साहब को दोबारा एक बार पुनः नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के 5 दिवसीय सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में चौथे दिन सोमवार को यंग्स क्लब द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में ज़रूरतमंदों को रजाइयों का वितरण किया गया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि 8 ग्रामीण क्षेत्रों सारोठिया, परावा, मारोठिया, बाड़ा, चरला, सारंगसर, कोडासर जाटान व कोडासर बिदावतान के ज़रूरतमंदों को रजाइयाँ वितरित की गई। ग्राम सारोठिया में साला प्रधान लक्ष्मण राम गोदारे की अध्यक्षता में आयोजित समारोह पूर्व कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया ने अपने उद्बोधन में कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। भुतोड़िया ने कहा कि रजाइयों का वितरण क्लब के निष्काम सेवा भाव की परिणति है। भुतोड़िया ने यंग्स क्लब के प्रकल्पों को रेखांकित करते हुए संस्था की 52 वर्षीय यात्रा पर प्रकाश डाला। बतौर विशिष्ट अतिथि क्लब के पूर्व अध्यक्ष दानवाल शर्मा व हाजी मोहम्मद मंचस्थ थे। इस प्रकल्प के क्रियान्वयन में अहम भूमिका का निर्वहन करने वाले सेवाभावी शिक्षक पूसाराम स्वामी का यंग्स क्लब द्वारा शॉल ओढ़ाकर व माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। आयोजन को सफल बनाने में प्रधानाचार्य विनोद कुमार मीणा, महेंद्र बुडानिया, विजय पाल सिंह, अमर सिंह, रामोवतार शर्मा, उम्मेद सिंह सहित शिक्षक करणीराम भाकर, मूलाराम, राजेश, सुरेश, कन्हैयालाल, गोपाल राम जाखड़, लक्ष्मी शर्मा, रोहिताश्व जाखड़, रमेश चारण, शंकरलाल मेघवाल, रामचंद्र इसरावा, मुबारक अली, मोतीलाल, रामचंद्र नायक, सोहन सिंह, भागीरथ गोदारा, गोपाल बेरवा, भिवाराम मेघवाल का सहयोग रहा। यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा चलाए जा रहे 5 दिवसीय सेवा प्रकल्पों का आज चौथा दिन और आज ग्रामीण क्षेत्रों के 8 गांवों में हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को रजाइयों का वितरण करने जा रहे हैं। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले सारोठिया गांव में आए हैं और सारोठिया गांव के लगभग 50 लोगों को इस काम से लाभान्वित होने का मौका मिला। भाजपा के राज में भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू किया है। पार्षद रेवंतमल पंवार, पार्षद ममता ओझा तथा पार्षद अनुराधा पांडे ने सीवरेज के प्रथम व द्वितीय फेज में भ्रष्टाचार व भाजपा के वार्डों में विकास कार्यों का भेदभाव का आरोप लगाते हुए नगर परिषद के बाहर धरना शुरू किया है। सोमवार को धरने के पहले दिन तुषार शर्मा, ब्रजेश ओझा, बसंत दादी, चेनाराम नाथ, राजकुमार बागड़ा, गंगाधर लाखन, महेश जोशी, त्रिलोक सारस्वत, प्रमोद पारिक, रामनिवास गुर्जर, प्रदेश वाल्मीकि, अभिषेक बारवासा, देवकी नंदन, हेमंत, अनुज शर्मा, आदित्य शर्मा, बसंत कुमार सैनी, हेमराज माली, कृष्ण कुमार शर्मा, रमेश कुमार जहांगीर, एडवोकेट हरीश गुलेरिया, मधुसूदन शर्मा, नीरज गुप्ता आदि धरने पर मौजूद रहे। नगर परिषद आयुक्त मगराज डूडी ने बताया कि भाजपा पार्षदों के वार्डों में अनेक काम हुए हैं। डूडी ने बताया कि अभी हाल ही में स्वीकृत हुए 2 करोड़ रुपए के कामों में करीब 1 करोड़ रुपए के सड़कों के काम धरने पर बैठे 3 पार्षदों के वार्डों में होने प्रस्तावित हैं। जो भ्रष्टाचार हुआ है फर्स्ट फेज और सेकंड फेज उसके लिए धरने पे बैठे हैं और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और आज की पहले दिन आंदोलन का है। अगले कल से एक नया रूप आएगा आंदोलन का, फिर अगले दिन एक नया रूप आंदोलन का आएगा और हम ये डिमांड करते हैं कि कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में इस सीवरेज की भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाए और जो भी दोषी है उन सबको इसमें नियमों के तहत कार्रवाई की जाए। और हमारे वार्डों में बीजेपी के खास वार्डों में इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि पूरे वार्डों को खोद दिया, आज तक इन्होंने सुध नहीं ली है और हमारे वार्डों की कंडीशन इतनी बुरी है कि आप वहाँ से जा नहीं सकते हो। कौन है भ्रष्टाचार? सनातन धर्म में एक कथा है जिसमें सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आती है। इसके अलावा यह भी लोक चरितार्थ है कि महिला जब अपनी जिद पर आ जाए तो वह सब कुछ कर सकती है। हिंदी फिल्म ऐतराज़ में जब पति की इज्जत पर बनाई तो फिल्म में पत्नी का किरदार निभा रही करीना कपूर ने अपने फिल्मी पति अक्षय कुमार को न्यायालय से बरी करवाया था। कुछ ऐसा ही वाकया सुजानगढ़ न्यायालय में हुआ है, जब एक पत्नी ने हत्या के आरोप में जेल में बंद अपने पति को बरी करवाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला वकील एडवोकेट सुमन कंवर की, जिन्होंने हत्या के मामले में अपने पति रुपेंद्र पाल सिंह और विक्की को एडीजे कोर्ट से बरी करवाया है। मामला 13 साल पहले का है,
क्षेत्र के गांव गनौड़ा में शराब ठेके पर आनंदपाल सिंह एवं उसके साथियों ने फायरिंग की थी, जिसमें सेल्समैन राकेश जाट की मौत हो गई थी। प्रकरण में 29 जून 2011 को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले में पुलिस द्वारा आरोपी रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रुपेंद्र पाल सिंह फरार हो गया। इस दौरान पत्नी सुमन कंवर ने LLB की पढ़ाई कर अपने पति रुपेंद्र पाल सिंह की ओर से एडवोकेट भोमराज नायक के सानिध्य में न्यायालय में स्वयं पैरवी करनी शुरू की। प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात एडीजे महेंद्र प्रताप भाटी ने रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। एडवोकेट भोमराज नायक ने बताया कि प्रकरण में 6 आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अपील के दौरान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। एडवोकेट भोमराज नायक ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाह परीक्षित करवाए गए और 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए थे। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से एडवोकेट भोमराज नायक, एडवोकेट सुमन कंवर ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट की 3 और सुप्रीम कोर्ट की 1 नज़ीर पेश की, जिस पर न्यायालय ने आरोपी रुपेंद्र पाल सिंह को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। प्रकरण की जानकारी देते हुए रुपेंद्र पाल सिंह की पत्नी एडवोकेट सुमन कंवर ने बताया कि बार बार घर में पुलिस के आने के कारण वह परेशान हो गई थी और इसके बाद उसने वकालत की पढ़ाई की और वह वर्ष 2018 से वकालत कर रही है। सुमन कंवर ने बताया कि मेरे गुरु एडवोकेट भोमराज नायक के साथ मिलकर इस मुकदमे में मैंने न्यायालय में पैरवी की है। ये प्रकरण 2011 में 142/2011 FIR 302, 147, 148 की धारा में दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा अभियुक्त रुपेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया था। तो उस प्रकरण में आज 13 साल बाद न्यायालय श्रीमान द्वारा अभियुक्त रुपेंद्र पाल सिंह को दोष मुक्त किया गया है। 302 का मैटर था 2011 का और उनकी गिरफ्तारी तो 2012 में हुई थी, बीच में मफरूर हो गए थे, तो उस हिसाब से आज 13 साल बाद में ये निर्णय आया है और उसमें बरी किया गया है श्रीमान एडीजे साहब ने।